राम राम सभी बच्चों को और जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? मैं अजय बेनीवाल आप लोगों को आज इस छोटी सी वीडियो में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप जानते हैं अप्रैल के मंथ में आपका एग्जाम है और बड़ी मन में दुविधा होगी बच्चों की कि अब हम इस स्टेज पर आकर प्रिपरेशन कैसे करें जब हमारे पास गिनती के 120 दिन 4 महीने बचे हैं। दिसंबर, सर क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर भी है, कुछ घर में फंक्शंस भी होंगे, वो भी अटेंड करने हैं, शादियां भी हैं, फिर जनवरी आएगी, ठीक है। तो कुछ नए साल में भी नई उमंग के साथ, नए डेडिकेशन के साथ, नए प्रोमिसेस के साथ हम लोगों को लगता है किताबें पे एकदम रद्दी जो बनी होगी, धूल होगी, उनको उड़ाकर तरीके से बैठेंगे। फिर आ जाएगा फरवरी का महीना, प्यार इश्क मोहब्बत, किसी का टूटा दिल याद उसकी सताएगी, हाय राम क्या करें, वो होती तो कुछ और होता, वो होता तो कुछ और होता, ऐसा लगा रहेगा। फिर मार्च आएगा, यार अब तो मार्च आ गया, अब हमसे होगा नहीं यार, हम पढ़े नहीं यार, गलती कर दी, चल कोई बात नहीं यार, इस बार का पेपर एक बार देख कर आते हैं, पेपर आता कैसा है, और माँ के सपनों को 1 साल और इंतजार कराएंगे। कोई बात नहीं, माँ थोड़ा और रो लेगी, पापा थोड़ा और रातें जाग लेंगे, सिर्फ ये सोचते सोचते यार इसका पता नहीं क्या होगा। किताबें लेके तो मेरा बेटा बैठा रहता है, बट कंपटीशन इतना है कि यार इसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं पेपर मुश्किल आया होगा। बट यार अब उनको कौन बताए कि हमने पढ़ाई ही नहीं करी, हमारे बस की ही नहीं था कि हम 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे एक जगह बैठ के कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। हमें 4 बार फोन देखना है, फिर कोई रील आ जानी है, 10 दोस्तों को वो रील भी शेयर करनी है, फिर थोड़ी कॉमेडी की रील भी देखनी है, फिर थोड़ी गपशप भी करनी है, फिर दोस्त ने हॉर्न बजा देना है, चल भाई पेन लेने चलना है, चल भाई दूध लेने जाना है, चले भाई एक बार मार्केट जाना है, चल भाई मोमोज खाने जाना है, चल यार आज गोलगप्पे खाने जाते हैं, चल यार चाय पीने चलते हैं, ठंड ज्यादा हो रही है, चल यार आग जला के सेक लेते हैं, मूंगफलियां खाते हैं। सब करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो 2025 में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, वो बच्चा इस वीडियो को देखे। बाकी बच्चे देख सकते हैं, अगर उनकी अंतरात्मा गवाही दे कि उसके बाद वो पढ़ना शुरू करे तो ठीक है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सीडीएस की, कंबाइंड डिफेंस सर्विस 1 2025। 120 दिन में हम लोगों को मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। वैसे तो समय ज्यादा लगता है, बट अब बचे ही 120 दिन है, तो क्या 120 दिन के अंदर हम मैथ्स को पूरा कर सकते हैं? क्या हम सीडीएस के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए आप लोगों को खुद से वादा करना पड़ेगा कि ये 120 दिन मेरे हैं, किसी और के नहीं है। इन्हीं 120 दिन में मैं अपने घर वालों की सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। इन्हीं 120 दिन में मैं अपनी मां के सपनों को सुनहरे अक्षरों में अपने ही हाथों से लिख दूंगा। तो उठा कलम, हो तैयार, मैदान खाली है, जंग होनी अभी बाकी है, अस्त्र शस्त्र जो मिले वो उठा और लग जा अपनी पढ़ाई में। तेरी किस्मत तू खुद चमका सकता है, हम तो सिर्फ साथ दे सकते हैं। तो जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो 120 नंबर का, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 दिन है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। बड़ा मुश्किल होता है 100 क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो सबसे पहले तो इस दिमाग से ये कीड़ा बाहर निकाल देना है कि हम 100 के 100 क्वेश्चंस ठीक कर कर आएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रख देना है, ठीक है। कोई भी बच्चा इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन ना करे और ना ही इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाए कि तेरा भाई करेगा 100 के 100
ठीक OMR सीट लेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लागा काटा, चोर निकल कर भागा, ये रहा आंसर। ये नहीं करना। 100 के 100 क्वेश्चन की OMR सीट उन्हीं बच्चों की भरी होती है जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो तुक्के मारते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूं जिनकी जरूरत है, जिनसे आपका पेपर निकल सकता है। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मिनिमम 20 से 25 सवाल आते ही आते हैं। इस बार हद हो गई थी, 32 सवाल थे इस चैप्टर से। 32 सवाल थे इस चैप्टर से 2024 सेकंड में, और 2024 फर्स्ट में भी बहुत सारे सवाल थे नंबर सिस्टम से। इसमें कई सारे टॉपिक आते हैं, उन सबको आपको पहले बेसिक से कवर करने के बाद आपको मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 7 ईयर के PYQ लगाने ही होंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। हम SSB गाइड की एप्लीकेशन पे मैं तो पिछले 10 साल के PYQ कराता हूं, पूरे कंप्लीट PYQ हम लोग सॉल्व करते हैं 10-12 सालों के पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों ने उसमें कितनी प्रिपरेशन करी है या नहीं करी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएससी हर साल एक नए पैटर्न पे नया क्वेश्चन देती है। रेयर केसेस होते हैं कि वो पिछले क्वेश्चंस उठाती है, बट थीम वैसी ही उठाती है, थोड़ा सा डिजिटल चेंज कर देती। तो नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे नंबर सीरीज, उसके बाद यूनिट प्लेस, प्राइम नंबर्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है बेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। इसी नंबर सिस्टम से कनेक्टेड ये 3 चैप्टर्स और आ जाते हैं जिसके भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में। HCF एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स, हम इसको सिंप्लीफिकेशन नाम भी दे सकते हैं। देन आपका चैप्टर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, बट वो थोड़ा सा उसको इस तरीके से टर्न करते हैं कि आपके फंसने के चांसेस पूरे होते हैं। तो अलजेब्रा के जो सेशंस हैं, मैं यूट्यूब पे भी दे ही रहा हूँ, 10-12 5-6 सेशन दूंगा मैं यूट्यूब पे, जहाँ मेरी मंडे ट्यूसडे क्लास होती है, आप वहाँ पर उस क्लास को लीजिए। बट अलजेब्रा एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूं, अगर आप नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स, अलजेब्रा, इन सबको मिक्स कर दें तो सर कम से कम ये 40 नंबर ले जाता है। ये वाले पोर्शन आपके पेपर के 40 सवाल लेकर जाएगा। तो बताओ क्या इस पे मेहनत करना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी। दिन रात एक करना जरूरी है इस पे, दिन रात एक करना जरूरी है इस पे। तो 40 नंबर आप यहां से उठा पाओगे अगर आपने प्रिपरेशन करी है। प्रिपरेशन का एक ही तरीका है, कंप्लीट बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको लास्ट 7 ईयर के PYQ हर हाल में सॉल्व करने, हर हाल में सॉल्व करने, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सेट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोगैरिथमिक, लीनियर इक्वेशन, ये सब मिलकर आपको 10 से 12 क्वेश्चन की वेटेज दे देते हैं। ये टॉपिक लगभग 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े थे। अब जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, पूरी बात को समझना, जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, हो सकता है उन बच्चों के लिए सेट्स बहुत टेढ़ा चैप्टर पड़े, लोगैरिथमिक उनके बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने 10th में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन भी उन्होंने 10th में पढ़ा है, तो वो भले सेट्स और लोगैरिथमिक को थोड़ा साइड कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4-5 क्वेश्चन से। बट हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसकी भी स्ट्रेटेजी सेम है, आपके बेसिक्स फंडे क्लियर हो, देन स्टार्ट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उनके सेशन आप हमारी SSB गाइड एप्लीकेशन पर भी जाकर ले सकते हैं, और आप कार्तिक चौधरी यूट्यूब चैनल पर भी लाइव आ सकते हैं। अब आ जाओ
उसके बाद 40 नंबर, उसके बाद ये सारे मिलके आपको मतलब 30 से 35 क्वेश्चन ये दे देते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आपके पास इन चैप्टर से मिल जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। ट्रिगो सेम 10th, ज्योमेट्री वही है, लाइन एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए ये दोनों। लगभग पेपर भरा मिलेगा आपको इनसे, लगभग पेपर भरा मिलेगा आपको इनसे। देन स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ट्रिगो के भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, बट इतनी टफ ट्रिगो नहीं आती। ट्रिगो आप इजीली झेल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, परंतु ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का एक लेवल आता है भाई, मेंसुरेशन का एक लेवल आता है, तो यहाँ का जो लेवल है ना उसको अचीव करना होगा, तो आपको उस लेवल तक जाना होगा। आपको ये लगता है कि एसएससी के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स डले, उनको पढ़कर आप सीडीएस की मेंसुरेशन ज्योमेट्री हल कर सकते हैं, तो इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दो। एंटायरली डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है। एसएससी में तो ये चैप्टर ही नहीं आते, ठीक है। एसएससी में तो ये जो नंबर सिस्टम है ना एसएससी वाला, अलग ही है। वो इतना सा है, तुम्हारा इतना है, इतना डिफरेंस है। तो उस भ्रम में मत रहना भाई, प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। अब यहां पर आपके पास कई सारे चैप्टर आ जाते हैं अर्थमेटिक में से। पूरे पेपर में, पूरे अर्थमेटिक में से आपको 15 से 18 सवाल दिखाई देते हैं, जिसमें आपके सारे चैप्टर आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पूरा का पूरा अर्थमेटिक में से आपके सामने 15 से 18 क्वेश्चन रहते हैं। ये इजी चैप्टर्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ ये इजी चैप्टर्स होते हैं। ये 15 के 15, 18 के 18 सवाल आप 100% करेक्ट करके जाओगे, बिल्कुल। अब आपको अगर वाकई में इस समय अपना पेपर कलेक्ट करना है, पेपर को ठीक करना है, मैं आपको ये बताऊंगा, आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को करना है, कि जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होनी, मतलब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी नंबर सिस्टम की पकड़ भयंकर होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं बार बार, भयंकर पकड़ होनी चाहिए। यूं मुट्ठी में नंबर सिस्टम आपका होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में आप एल्जेब्रा इंक्लूड कर दो और सिंप्लीफिकेशन भी इंक्लूड कर दो, ये कंप्लीट एक बुकलेट बना दो नंबर सिस्टम की, ठीक है, नंबर सिस्टम प्लस एल्जेब्रा की। फिर आओ आप ट्रिगो पर, देन आप आओ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। अगर आप इनको ढंग से कर लेते हो तो आप पेपर पास कर जाओगे। ये अर्थमेटिक आपके बोनस मार्क्स होते हैं। और पास कैसे होना है, एक ही सोर्स है। आपके बेसिक्स के बाद आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे तो आप पेपर को हैंडल नहीं कर पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना जरूरी है। मिनिमम 7 इयर्स के आपको पेपर्स उठाने हैं और उनको आपको एकदम ढंग से उनको रटना नहीं है। कभी आप सोचोगे ऐसा ही सेम क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, उनको एनालाइज करना है, उनको समझना है, पेपर टू पेपर की स्ट्रैटेजी को गो थ्रू करना है, वहां से नॉलेज गेन करनी है। यस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब मेरी मजबूत पकड़ है, अब मैं क्रैक कर जाऊंगा, क्योंकि किसी भी एंटायर मार्केट की किताब, कोई ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ अभी तक जिसने किताब अपने हाथ से लिखी हो ना। सबने कॉपी पेस्ट मारी है, प्रीवियस ईयर की A to Z कॉपी पेस्ट मारी है। एक भी टीचर अगर ऐसा दिख जाए ना जिसने हैंड रिटन से हाथ लिखकर अपने क्वेश्चंस रेडी करे, भूल जाओ, सब झूठ है। कोई बस नाम छापे हुए हैं भाई, सब बकवास है। आप लोगों को खुद एनालाइज करना पड़ेगा, आपको सीडीएस की ही बुक लानी पड़ेगी, याद रखना। आप सीडीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाओ, आप सीडीएस की प्रैक्टिस बुक लेके आओ, आपको वहां से ही क्वेश्चन मिलेंगे,
याद रखना, क्योंकि आप पूरी की पूरी एसएससी से रिलेटेड कितनी भी मोटी से मोटी, कितने से बड़े बड़े अपने आप को जो पन्ने का तोप समझते हैं, उनकी किताब उठा लेना और पिछले साल का ही पेपर उठा लो। उसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हैं, क्या वो आपको उन किताबों में कहीं भी क्वेश्चन मिलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो भैया माइंड की स्ट्रेटजी को चेंज करो, थॉट प्रोसेस को बदलो, एसएसबी गाइड के साथ दिल से जुड़ जाओ, हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। तो भैया आपको दिन में कम से कम भी 3 से 4 घंटे तो मैथमेटिक्स को देने ही पड़ेंगे, तब जाकर आईएमए के दरवाजे खुलेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए मिलते रहेंगे आप लोगों से। जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।